आईआईटियंस का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब आईआईटियंस ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस, स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुम्बुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। एसएससी 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग, स्पेशल अटेंशन ऑन स्कूल टेस्ट सिलेबस, रिवीजन लेक्चर्स एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट और बुक्स भी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मुमरा कौसा में पानी की समस्या का ठीकरा नजीब मुल्ला ने फोड़ा मौजूदा विधायक जितेंद्र आव्हाड पर। क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शहर का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। 2 दिन पहले प्रभाग 30 में इंशानगर की महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाना और रूता आव्हाड द्वारा वहां के स्थानीय नगर सेवक जफर नोमानी के राजनीतिक करियर को खत्म करने की चुनौती देना। उसके बाद इसी पानी समस्या को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट के नेता, पूर्व विपक्ष नेता, गट नेता नजीब मुल्ला, इन्होंने कौसा में 5 जुलाई शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहर की पानी समस्या का ठीकरा विधायक जितेंद्र आव्हाड पर फोड़ा है। ठेकेदार और परसेंटेज नीति के चलते किस तरह से कामों को अधूरा किया गया है, पानी की लाइनें कनेक्ट नहीं है और कई सारा काम जो है सिर्फ ठेकेदारों की मनमानी के चलते अधूरा रहा है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित मुद्दे से लेकर और भी कई मुद्दों पर उनसे बात की। क्या बोले हैं नजीब मुल्ला पानी समस्या समेत तमाम सवालों पर, सुनिए। नजीब भाई, आज यहाँ राजू अंसारी के कार्यालय पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस के? हाल ही में जो कल हमारे साथी कॉर्पोरेटर जफर भाई के साथ जो वाकया हुआ और जो पानी की किल्लत मुमरा कौसा के हलके के अंदर चल रही है, तो उस सिलसिले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पहली बात तो यह है कि कोई कॉर्पोरेटर की गलती नहीं है। कॉर्पोरेटर ने अपनी मेहनत करके कॉर्पोरेशन से 240 करोड़ रुपया तकरीबन हमने पानी के लाइन के लिए दिया था। पैसा कम पड़ा तो हमने एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाके देने के लिए पैसा नहीं तो मुकम्मल लाया, बट पानी का काम अधूरा, आमदार साहब का इंटरफेरेंस रोकना, तवज्जो नहीं देना, वो तो पूरी मुमरा कौसा को मालूम है कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर किसका होता है, तो उसकी लापरवाही के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और इसके अंदर बेसिकली हमारा मंशा ये था कि जो 13 पानी के टाकी यहाँ मुमरा कौसा में बनने चाहिए थे, वो पानी के टाकी पिछले 8 साल में नहीं बने, उसके वजह से आज ये पानी की किल्लत है। नजीब भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, तो उसे मैं संक्षिप्त में लेना चाहता हूँ शॉर्ट में। आपने 2 उसमें चरण बताए निधि के, जिसमें एक 240 करोड़ की पानी की पूरे मुमरा कौसा दीवा की रिमॉडलिंग योजना का पैसा है, और उससे पहले कुछ निधि का जिक्र किया आपने, फंड का जिक्र किया है जो आप लोगों ने, आप बता रहे कि वो पास कराया है। तो वो पहला मतलब कितना आपने, जैसे कि कुछ इलाकों में सुधार वाला मामला है, तो वहां पर जो कुछ टप्पों के अंदर आपने बताई, इतनी निधि पहले हमने मंजूर कराई थी मनपा से। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी कि मुमरा की जरूरत में पानी की रिमॉडलिंग होनी जरूरी है। मुमरा के अंदर बहुत जूने लाइन है, तो हमने 2011 में जब मैं विरोधी पक्ष नेता था, उस दौरान में हमने पहले 96 के 97 करोड़ रुपया हमने पहले मंजूर कराया था और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निधि मांगने को 50% मांगने को भेजा था, बट वो नहीं मिला। उसके बाद में उसको हमने फिर टेंडर खुद निकाला। वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद उसको मोदी सरकार जो आई 2014 में, ठीक है, उसने उस योजना का नाम बदल करके, उस योजना को बंद करके अमृतकाल योजना लाई, और उस अमृतकाल योजना में उस प्रोजेक्ट को डाला गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ है। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास उसका पूरा डेटा है। ऐसा नहीं। जब जेएनयूआरएम में हमने पहले पैसा भेजा था, तो जब भी टेक्निकल अप्रूवल हमको आया, और टेक्निकल अप्रूवल आने के बाद में आगे भेजे तक जो हमारे को सैंक्शन नहीं आया, तो जब अमृत योजना आई आपकी 2015 के बाद आई, तो हमने वो योजना को इधर इम्प्लीमेंट करना चाहा।
ये 100 करोड़ रुपए का तकरीबन टेंडर भी जब भी इसके वैट था, जब भी उसके अलावा 21% कुछ अभाव आया, कि 21% अभाव आया, 21% करके कुछ 180 करोड़ पे जा रहा था। तो हमने उसको रिजेक्ट किया, टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद में डीपीआर चेंज किया। डीपीआर बोले तो जो रेशो होता है, और वो चेंज करके हमने जब भी गवर्नमेंट को भेजा था, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले इसका टेक्निकल अप्रूवल हो चुका था। जब उसके अंदर आगे फिर आपने विड्रॉ किया, तो आगे पे उसमें स्कीम में बोले अमृत में अभी आज हम पैसा देंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई थी स्मार्ट सिटी योजना 2015 में। तो स्मार्ट सिटी योजना में ये मिला नहीं, बट हमने मुमरा कौसा की आवाम को पीछे नहीं रखा। थाने महानगर पालिका के सभागार ने 240 करोड़ रुपया दिया, और 2018 में वो टेंडर मंजूर किया और निधि दिया। जी भाई, प्रस्ताव जो आप लोगों ने पारित करवाया, तमाम इसके ऊपर जो भी कार्य किया गया है, इस पर जो कार्य आदेश निकला जो भी है, तो 240 करोड़ की रिमॉडलिंग योजना आपके इस, आप गट नेता भी रह चुके हैं सदन में, जो है आप एक मुखर नेता जाने जाते हैं, अक्सर मुद्दों को उठाने वाले नेता, तो क्या इसमें झोल हुआ है? आपका खुला आरोप क्या है? परसेंटेज नीति का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या परसेंटेज नीति किसने की? 240 करोड़ में जितनी टंकियां बननी थी, जो रिमॉडलिंग की मुख्य पानी आपूर्ति की लाइन से लेकर के उसके सब कनेक्शंस जो होते हैं, उसकी पूरी एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, जमीनी तौर पर हकीकत क्या है? बेसिकली ऐसा है कि तकरीबन जो 24 किलोमीटर या जो किलोमीटर की जो लाइन डालनी चाहिए थी, वो मुकम्मल तौर पे डाली नहीं गई। उसके दो सिस्टम थे, मेन लाइन और सप्लाई लाइन, वो मुकम्मल तौर पे किए गई नहीं। और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ये जो तैयार किया गया था, ये पानी के टाकी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया गया था। ये डायरेक्ट सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। पानी की टाकी बनेगी और तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सीड होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले तो सप्लाई लाइन आधी है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है वो भी अधूरी है। किलोमीटर में, मीटरों में लाइन को गिना गया, बट मुकम्मल तौर पे कोई चीज डाली गई नहीं, आधा अधूरा काम किया और टाकी ही नहीं बनी। ये टाकियां बनती तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सीड होता। हमने जब पैसा और मंजूरी दी, तो हमने 3 तरीके की दी। पहला मेन सप्लाई लाइन, सेकेंड उसके बाद में मेन सप्लाई को लगने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो छोटे छोटे रास्ते बड़े बड़े रास्तों पे जाएगी, सोसाइटी घरों तक पहुंचेगी, और तीसरा उसमें पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई लाइन के बाद पानी की टाकी। मेन सप्लाई लाइन पानी की टाकी को, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हल्के को, सप्लाई लाइन वैसी पड़ी हुई है, उसके अंदर जोड़ दिए कनेक्शन, और वहां से पानी पहुंचा रहे। वो नेटवर्क पहुंच ही नहीं सकता, पानी ही नहीं पहुंच सकता, वो भी अधूरा है। क्या वजह है इसकी, आपके नजरिए से क्या वजह है? लापरवाही। 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 और देखो, जो जिसको जब आदत काम मुकम्मल करने की होती है ना, तो वो फिक्र जब होती है कि कल मुझे पूछा जा सकता है, ये आवाम कोई तो भी मुझे चैलेंज कर सकता है, गुरमी गुरूर तकब्बुर के मैं लाल है, पर मुझे कोई चैलेंज ही नहीं है, अपनी मस्ती में रहे, और उसकी लापरवाही है भी। और ऐसा नहीं कि सभागृह में हमने आवाज उठाई नहीं। 2020 और 21 के सभागृह में कोविड के दौरान भी मिनट से रिकॉर्ड पे इसकी हमने इंक्वायरी डिमांड की थी, और उस वक्त के महापौर नरेश मस्के साहब कहेंगे कि आवाड साहब ने वो इंक्वायरी दबाने को कैसा क्या अल्फाज भी यूज किए थे, रिक्वेस्ट की थी कि कैसा भी मत करो, मैं पूरा करूंगा, तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, तुम लोग ये इंक्वायरी। मुझे चिल्लाया था कि तू पार्टी का, मतलब आवाम का काम है, मैं क्यों ना आवाज उठाऊं। जी भाई, परसेंटेज नीति कुछ बोल रहे थे आप, टक्केवारी क्या है ये परसेंटेज? कभी भी एक चीज याद रखिए, मैं किसी का खाया नहीं, तो वो उसका फर्ज है कि भाई जो काम तूने लिया है मुकम्मल कर। जब वो काम मुकम्मल नहीं कर रहा है, काम में चोरी कर रहा है, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, एक तो रिश्तेदार होगा, या दूसरा कुछ लिया होगा। जी भाई, पानी आपूर्ति की जो समस्या शहर की चल रही है, और ये तमाम लेखा जोखा, रिमॉडलिंग योजना, उनका फंड और उस अधूरे काम का ठीकरा आप विधायक पर फोड़ रहे हैं, उस एमएलए पर फोड़ रहे हैं, जिसके आप एक पुराने साथी रह चुके हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, इसके लिए कहीं ना कहीं अवैध इमारतें जो धड़ल्ले से बन रही है हर प्रभाग समिति में, उसके अलावा जो अवैध कनेक्शंस लिए जाते हैं, उसके अलावा जिस आपके प्यारे कारपोरेटर की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की प्रभाग की महिलाओं ने, उसी इलाके की महिलाओं ने खड़े रह करके उनके लोगों के नाम लेकर के, उनका नाम लेकर के आरोप लगाया कि 50,000 1 लाख रुपया जो है
इलीगल कनेक्शन देने का इनके लोग और ये लेते हैं, उस पर क्या कहेंगे? इसके ऊपर जब मेरे को कल मैं इसकी तहकीकात किया तो जो इलीगल कनेक्शन ले रहे हैं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो कब्रस्तान के इधर से लाइन गई हुई है, विस्टा सिटी के इधर लोगों के इधर मिलने को गया, तो जब पता चला कि पीछे की लाइन में बहुत ही इलीगल कनेक्शंस, इलीगल बिल्डिंगों को गैर कानूनी तरीके से विदाउट द प्रिस्क्राइब गेज, 1 इंच की लाइन है तो 1.25 का टैप लगना चाहिए, 2 इंच की लाइन है तो 1.5 का टैप लगना चाहिए, बट उसके अंदर जितनी चाहिए उससे ज्यादा पैसा दे के जो काम किया गया है उसके ऊपर पूरी तहकीकात की। तो जो कमिश्नर के पास हमने मीटिंग लगाई हुई है इसको रोकने के लिए, तो हमने सिर्फ रीमॉडलिंग की नहीं लगाई, हमने मौजूदा अधिकारी जो महापालिका के हैं, क्योंकि महापालिका के मौजूदा अधिकारी उसके बगैर हो नहीं सकता है, और जो काम कर रहे हैं हमारे नजर में आया है कि जो असिस्टेंट करके काम कर रहे हैं, जो टैपिंग का सामान लेकर घूम रहे हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस के है जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, जो जिन कारपोरेटर के समर्थन में जिनके करियर की बात जो है वो की गई है, उस खबर का हवाला देते हुए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा मुद्दा बोला, तो उन्हीं पर और उनके साथियों पर वहां की ही स्थानीय महिलाएं, वहीं की रहवासी, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि ये पैसे लेते हैं 50,000 1 लाख। वो वीडियो मैंने देखा नहीं, बट मैंने कल एक वीडियो देखा जो आपके जरिए था कि जहां कुछ महिला उस कॉर्पोरेट के जो वो पैसा क्यों लेगा, जब वो पैसा दूसरों को देता है वो क्यों लेगा, मैंने ये सुना था। बट जब भी आप कहते होगे तो किसी ने उस तरीके का आरोप, नहीं महिलाएं कह रही हैं वहां की। आप कहे तो किसी ने कहा होगा, वो आरोप कहीं ना कहीं चिंगारी निकली होगी तो आपने मुद्दा लाया है, तो ये निकली, हाँ आया रहेगा, तो इसकी भी तहकीकात की जाएगी। और मैं आपको कहता हूँ कॉर्पोरेशन में हम मंगल के दिन इसके लिए सभी कॉर्पोरेटर्स को बुलाया हूँ जो आना चाहते हैं, और कॉर्पोरेशन ये ताकीद दी जाएगी कि इलीगल टैपिंग बंद करो, क्योंकि पानी का निजामात को आप इलीगल तरीके से कहीं पे भी डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। उस चीज का मुद्दा जरूर हम लेंगे और उसको रोकेंगे, और ये आरोप हुआ रहेगा तो उसकी तहकीकात करके वो बंदे जो है उसके तहत जाके उनको हाथ मिलाने वाला कौन है, कौन सा कॉर्पोरेशन का अधिकारी उसके अंदर साथ दे रहा है, जिसकी वजह से आज आवाम को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, गलत काम का साथ नहीं दिया जाएगा। नजीब भाई, पार्टी और संगठन से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, आज की तारीख में मुमरा कौसा में पहले राष्ट्रवादी जो एक थी अब 2 हुई है, एक घड़ी है एक तुतारी है, तो अब घड़ी के साथ यानी आपके साथ मुमरा कौसा के कितने कारपोरेटर है कुल? आपने वो 1 साल पहले जब अजीत दादा हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने तकरीबन जो कॉर्पोरेटर उस वक्त 3.5 घंटा उनके साथ बैठ के गुफ्तगू किए, वो सभी कॉर्पोरेटर हमारे साथ हैं, और राष्ट्रवादी एक है, और नाम से अच्छा कभी इंशाल्लाह आने वाले दौर के अंदर ज़रूरत होगी तो सबको साथ में बिठा दूंगा। थोड़ी सी मेरा कोऑर्डिनेशन की गलती हो गई क्योंकि जुमा नमाज थी और हम निधि और नाले के काम देखने को आज गए थे, उसकी वजह से रह गया, और पेपर्स आप पहुंच पाएंगे मेरे तक कि नहीं वो था, नेक्स्ट टाइम से लेके तकरीबन 50% 70% तो है। कलवा के भी है, कलवा के भी है, और कॉर्पोरेटर ज्यादा। मैं कहता हूं कि 2009 में जब हम लड़े थे, 2009 में हम जब लड़े थे तो जब हमारे कॉर्पोरेटर्स कहाँ थे, समाजवादी थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के भी हमारे एंटी थे सब, वो तो सब साथ दिए ना। तो जो नगर सेवक आवाम का भला कर सकता है और जो बोले वो कर सकता है, इसीलिए कम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मुद्दे हैं मैं उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, और जो इश्यूज है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हमारे दूसरा भी एक इशू है, बट मैं आपके ऊपर तवज्जो दूंगा 15 मिनट